होस्ट कोआला, आपको वेलकम बीटीएस मैजिक शॉप में। ये मिनी सीरीज बॉर्न बाय डेस्टिनी चैप्टर 7 है। चैप्टर 6 में हम लोगों ने देखा था हमारे एंजल्स फॉलन एंजल बनकर हमारे हीरोज के सीधा गोदी में लैंड होते हैं। मतलब जिमिना को छोड़कर जिमिन तो सीधा शुगा के कमर में लैंड हुआ था। मतलब ठीक है, तो जो भी हो, तो अब देखते हैं कि शुगा का कमर अभी कैसा है, मतलब वहाँ के हालात अभी कैसे हैं। ठीक है, तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं मिनी सीरीज बॉर्न बाय डेस्टिनी चैप्टर 7। आइला, एंजल्स, व्हाट, ओह माय गॉड, इंसान। गाइस, उनकी गोदी से उतरो, ये इंसान है, भागो यहाँ से, जल्दी करो। हे, हम इंसान हैं, डायनासोर नहीं कि तुम्हें खा जाएंगे। हमें क्या पता, खा भी सकते हो। व्हाट, सच में? तुम सच में एंजल हो? मतलब आसमान से सच में मेरी पुकार सुनकर तुम यहाँ आए हो? हाँ, मुझे पता था तुम्हें मेरी जरूरत है। हाँ वो तो है। ठीक है, तो फिर चलो शादी कर लेते हैं। हाँ हाँ ठीक है फिर। व्हाट, क्या? नहीं, वेट वेट वेट, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे शादी करने के लिए यहाँ पर आया हूँ? हाँ, मैंने तो इसीलिए तुम्हें पुकारा था। ठरकी इंसान, यहाँ प्लेनेट तबाह हो रहा है और इसे शादी करनी है। ये कितना बड़ा गोजू इंसान है, इडियट कहीं का। ओहो, तुम सब शांत हो जाओ। देखो इंसान, हम यहाँ पर शादी करने के लिए नहीं आए हैं। पहले कहो, क्या ये सिटाडेल प्लेनेट है? हाँ, ये सिटाडेल ही तो है, लेकिन क्यों ऐसा क्यों पूछ रहे हो? थैंक गॉड, कम से कम हम सही जगह पर तो आए हैं। ओके, अब सुनो, हम यहाँ शट अप, पहले इन सबको शर्माना बंद करने के लिए कहो। हाँ इडियट्स कहीं कि इतनी शर्मा क्यों रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि कोई जो भी हो, हम यहाँ एक्चुअली हमें यहाँ गॉड ने भेजा है प्लेनेट को बचाने के लिए। तो बताओ, मुसीबत की लिस्ट में क्या क्या है? वो सब बाद में होगा। क्या यहाँ वॉशरूम है? एक्चुअली मुझे थोड़ा सा हाँ है ना, आओ मेरे साथ, मैं लेके चलता हूँ। कोई जरूरत नहीं है मिस्टर ठरकी इंसान, मुझे बताओ, मैं छोटे को लेके जाऊंगा। हाँ ठीक है फिर। ओह प्लीज, शर्माना बंद करो और चुप रहो। वाह, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, वरना इस हालात में लोग डर के भाग रहे हैं और तुम रिसर्च कर रहे हो। वाह। अरे मेरी इतनी भी तारीफ मत करो। What? Excuse me, मिस्टर एंजल, रिसर्च मैं कर रहा हूँ और मेरी वाइफ कर रही है। ये बस हमें प्रोटेक्ट कर रहा है। ओह, बट ये दिखने में तुम सबसे ज्यादा स्मार्ट लगता है। मतलब हम स्मार्ट नहीं दिखते हैं? नहीं, तुम तो खूबसूरत दिखते हो, सच में तुम बहुत खूबसूरत हो। और तुम इडियट, इधर देखो मेरी तरफ। क्यों, कौन सा फूल खिला है जो मैं तुम्हारे शक्ल में देखूं? इडियट कहीं के। हाँ, है, बहुत फनी था, खुद को फनी साबित करने में तुला हुआ है, इडियट कहीं का। हाँ, बट हाँ, एंजल्स को ना कभी इडियट नहीं कहते हैं, पाप लगता है, पाप। ओह, ऐसा है क्या? तो फिर ठीक है। क्या ठीक है? माफी मांगो मुझसे। गाइस, तुम लोग लड़ो नहीं, मैं कुछ सोच रहा हूँ। वाह, क्या सोच रहे हो छोटे? हाँ, मेरा नाम छोटे नहीं है, वो तो सिर्फ योंग्स मुझे कहते हैं। मैं जंगकुक हूँ, एंजल ऑफ लव।
वाह, तुम ये टैग डिजर्व करते हो। तुम्हें देखते ही प्यार आता है। सच में। हाँ, स्टॉप। छड़की, जरा इधर भी कंसंट्रेट कर लो। मैं जिमिन, एंजल ऑफ चार्म। बट ये टैग तो तुम बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते हो। तुम्हें तो एंजल ऑफ एंगर होना चाहिए था। अगेन। वेरी फनी। और तुम्हें तो रॉयल गार्ड होना ही नहीं चाहिए था, इडियट कहीं का। मुझे कह रहा है। और तुम कौन हो? मैं जिन, एंजल ऑफ ब्यूटी। ब्यूटीफुल। आई नो। हो गया, अब काम की बातें कर ले प्लीज। सही कहा आपने। हमने सिटाडेल के बारे में जो कुछ भी पता लगाया था वो बस बुक से ही पता चला था। ये सिलसिला ड्रैगन विच जब जीवन का ज्वेल लेने के लिए आई थी तब से ही स्टार्ट हुआ था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद किंग सुकी ने सेनापति हानाटाकी के मदद से विच पर अटैक करवाया और ड्रैगन विच ने कर्स किया। मैं कर्स का डिकोड कर चुका हूँ। वेट, अभी पढ़ के बताता हूँ, थोड़ा सा वेट करो। ओके, ये कर्स का डिकोडिंग है। मैंने अपनी शक्ति की 6 परत से धरती को सींचा था, पर तुमने धोखा दिया। अग्नि, वायु, बिजली, शुद्ध हवा, चारों दिशाओं ने तुम्हें जीवन दिया, पर अब वही तुम्हें निगल लेगी। जब तक जीवन का ज्वेल उन 2 खोई हुई शक्तियों को ढूंढकर वापस नहीं जुड़ता, तब तक तुम्हारा साम्राज्य अंधेरे में डूबा रहेगा। जो बचाया था वही अब मिटा देगा। लेकिन ये सिर्फ कर्ज है। उसके बाद विच को शायद हम पे दया आ गई थी, तो उसके बाद उसने इनका तोड़ भी बताया। रुको, उसका डिकोडिंग मैं बताता हूँ, वेट करो। हाँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये सच में इसका तोड़ है कि नहीं। तो इसीलिए पहले मैंने इस पे इतना ध्यान नहीं दिया था। लेकिन तुम तीनों आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सच है, ये सच में इसका हल है। वेट, मैं अभी पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनना। ये श्राप तब ही मिटेगा जब 3 दिव्य ज्योति आकाश से उतरेगी। उसकी पवित्र ज्योति इस धरती को शुद्ध करेगी और मेरे जीवन का ज्वेल मुझे वापस सौंपेगी। तभी तुम्हारा ये अंधेरा साम्राज्य मुक्त होगा। जब तक कर्ज चुकाया नहीं जाएगा तब तक कोई सवेरा नहीं आएगा। और अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दिव्य ज्योति तुम तीनों ही हो। बट हम तो यहाँ ऐसे ही हालात से तुम्हें बचाने के लिए आए हैं, है ना जंगकुक? हाँ, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है। कर्स के पैराग्राफ में ये जो 2 खोई हुई शक्तियों का जिक्र किया जा रहा है वो क्या है? वही तो समझ में नहीं आ रहा। बट मुझे तो किंग सुकी से ज्यादा सेनापति हानाटाकी का कैरेक्टर घोटाला लग रहा है, क्योंकि किंग सुकी के हिस्ट्री को ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें पता चलता है कि वो एक बहुत ही नेक इंसान थे। तो फिर ये नेक इंसान अचानक ऐसा कांड कर बैठेगा? ये सच में हजम नहीं हो रहा है। हानाटाकी और हानासुबे एक जैसे ही हैं। हानासुबे हानाटाकी का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन है। सुना है हानासुबे भी अपना ग्रेट ग्रेट ग्रैंडपा की तरह क्रूएल है। तो इसका मतलब हमारा सवालों का जवाब उस हानासुबे के पास ही होगा। ओके, उस पर नजर रखनी पड़ेगी। वाह, तुमने सही कहा लव। आई मीन एंजल ऑफ लव।
क्या हुआ? तुम मुझे क्यों घूर रहे हो तब से? हाँ, मेरी मर्जी, मेरी आंखें हैं, मैं कुछ भी करूं, तुम्हें क्या? हाँ। ब्यूटीफुल। आई नो। क्या ये सच में प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे? हैं? पता नहीं। प्लीज गॉड हेल्प अस। तो आज की स्टोरी बस इतना ही। तो ये वाले चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि नामजून की जगह होबी इट्स फुल डन। अपना डन फेस और अपना जजमेंटल फेस दोनों को मर्ज करके एक अजीब सा फेस बना के वो उन लोगों को जज कर रहा है। ऑब्वियसली जज ऐसा ही करा जाता है, बट इन लोगों की हरकतें तो देखो अजीब सी है। क्या सच में उन लोग सीटाडेल के प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे? वो तो आने वाले चैप्टर में ही देखा जाएगा। और ये हाना सुबह वाला मैटर भी देखना पड़ेगा कि हाना सुबह क्या इस एंजल्स लोगों के लिए खतरनाक तो नहीं बन सकता ना? क्या उन्हें वो कैद कर लेगा? आई डोंट नो, वो तो आने वाले चैप्टर में पता चलेगी। तो फिर जो भी हो, अगर ये चैप्टर तुम लोग को अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, अपना फेवरेट पार्ट कमेंट में बताना और सब्सक्राइब करके अपने सारे आर्मी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और कोयला का आईजी अकाउंट का लिंक अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है, प्लीज उससे भी जाके फॉलो कर लेना, ठीक है ना दोस्तों? तो फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक लव योरसेल्फ, थैंक यू, सारंग, बाय बाय गाइस, बाय।